सरस्वती माँ से पूछना कि हनुमान जी के पास कितना ज्ञान है। तो सरस्वती माँ कहती हैं कि जैसे समुद्र की गहराई को मापने का कोई मापदंड नहीं है, वैसे हनुमान जी के ज्ञान को मापने का कोई मापदंड नहीं है कि कितना ज्ञान है हनुमान जी के पास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ऐसा ज्ञानी, ऐसा बलवान भगवान को आज मिल गया। भगवान ने कहा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, अब तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जहां जहां तुम रहोगे मैं वहीं वहीं रहूंगा। एक दिन की बात, समुद्र के किनारे सभी वानर बैठे हुए थे। हनुमान जी एकांत में भजन कर रहे थे बैठे बैठे। जामवंत जी बिल्कुल पास में भगवान के बैठे। तो भगवान उदास थे। तो जामवंत जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कितने वानर आपकी सेवा में और आपका सहयोग करने के लिए कृत संकल्पित हैं। आपकी जो समस्या है, हर समस्या का समाधान ये पदम 18 जूथब बंदर मिलकर के करेंगे। भगवान ने कहा समूह अगर किसी को मिल जाए और वो व्यक्ति ये सोचे कि इस समूह से समाधान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। याद रखना। बोलो भाई। हो सकता है कि ज्यादा समूह हो तो और समस्या बढ़ जाए, समस्या ही बढ़ जाएगा, समाधान तो हो नहीं। ज्यादा समूह हो तो समस्या बढ़ जावे। अच्छा बोलो भैया, परिवार बढ़ता है तो खर्च बढ़ता है, और अगर विवेक की कमी है तो समस्या भी बढ़ जाती है। बोलो बढ़ जाती कि नहीं? अगर विवेक की कमी है तो समस्या बढ़ जाती है, और श्रम की कमी है प्यारे तो याद रखना धन का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि जो मेहनत नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, लक्ष्मी उनका साथ नहीं देती है। इसलिए मेहनत तो करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, और विवेक से परिवार का और समाज का संचालन करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि इतने बानर आपके पास हैं, अब आपको उदास होने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने कहा ज्यादा संख्या से ऐसा नहीं है कि समाधान हो जाए। रावण के पास भी बहुत संख्या थी, बड़ा जनबल था, धनबल था, लेकिन अंत में क्या कंडीशन हुई? समस्या बढ़ती ही चली गई, समाधान मिला नहीं, समस्या बढ़ती ही चली गई। समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? भगवान राम ने कहा सुनो बूढ़े बाबा, मैं आपको बता रहा हूं समस्या का समाधान। 3 शक्तियां यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो समाधान मिल जाता है। 3 शक्तियां। जामवंत जी ने कहा 3 शक्तियों के नाम बताओ। ध्यान से सुनना, 3 शक्तियों के नाम बता रहा हूं। शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन 3 शक्तियां जो महाशक्तियां के रूप में हैं उनके नाम मैं बता रहा हूं। बिल्कुल सुनना, ध्यान से सुनना। अगर इधर उधर मन गया तो फिर आपके जीवन की जो समस्या है वो अटकी रह जाएगी, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन समाधान देना चाहता हूं। 3 शक्तियां भगवान राम ने कहा जिसे भी मिल जाती हैं उसे निश्चित रूप से समाधान मिल जाता है। जामवंत जी आश्चर्यचकित हो गए, ध्यान से सुनने लगे। बताओ। सभी वानरों से कहा सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रभु राम। 3 शक्तियां जिसके पास होंगी उसकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए समस्या का समाधान करना है तो 3 शक्तियों के नाम सुनो। कौन कौन? भगवान ने कहा एक तो संत होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए? समाधान के लिए संत होना चाहिए। एक संत शक्ति के रूप में। क्यों भाई? संत। दूसरा का समस्या के समाधान के लिए वीर सैनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीर सैनिक होना चाहिए। और संस्कार देने के लिए सती होना चाहिए। समाज में संस्कार जिससे मिलता है। अब बताओ 3 शक्तियां हो गई ना, संत, सैनिक और सती। अगर 3 शक्तियां किसी परिवार में हैं तो परिवार की हर समस्या का समाधान होता रहेगा। 3 शक्तियां किसी देश में हैं तो देश की हर समस्या का समाधान होता रहेगा। मुझे 3 चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि मुझे तो विश्वास है कि आपको तीनों मिल गए, तीनों हैं आपके पास। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास कहां है,
हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके पास 3 हैं। हाँ, जिससे हम लड़ने जा रहे हैं रावण से, उस इसलिए चिंता कर रहा हूं कि ये समूह देख रहा हूं, ये विश्वास कर लूं कि इतने वानरों से आज राम को विजय श्री मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं। जामवंत जी ने कहा पहले रावण की महाशक्तियां बताओ कौन कौन। कहा रावण के पास सती के रूप में सुलोचना है, जो तपस्या कर रही है कि ये लंका की सत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए तपस्विनी तपस्या कर रही है। और महान तपस्विनी के रूप में आज पूरी दुनिया में चर्चित है कौन? सुलोचना। आपने भी विश्वास किया कि नहीं? सुलोचना। हाँ, समझ में बात आ रही है ना? समझना तो पड़ेगा ही। अच्छा, समझ में बात नहीं आ रही होती तो इतनी शांति से बैठती नहीं आप, ये पक्की बात है। बात तो समझ में आ रही है तभी तो इतनी शांति, सभी बैठे हुए हो। नहीं, आजकल समस्या इसी बात की है कि शांति से कोई बैठता ही नहीं। क्यों भाई? शांति से कोई बैठता ही नहीं। अच्छा, और बैठ भी जाए तो शांति चली जाती है। बोलो, चली जाती कि नहीं? लेकिन यहां मैं देख रहा हूं, यज्ञ भगवान की कृपा है और स्वामी जी के, स्वामी सतप्रज्ञानंद जी महाराज के संस्कार हैं कि यहां मैं देख रहा हूं, आश्चर्य दिखाई दे रहा है। 2-5 देवियां एक साथ बैठ जाएं तो शांति से नहीं बैठ सकती। यहाँ हजारों देवियां शांति से बैठी हैं। बोलो, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ये आश्चर्य, ये यज्ञ भगवान की कृपा है और ये संतों के द्वारा दिया हुआ सुंदर समाज में संस्कार है, जिससे आज इतनी संख्या में भी शांति दिखाई दे रही है और शांति से सब सुन रहे हैं। नहीं, आजकल कोई किसी की नहीं सुनता है। कौन सुन रहा है? किसकी सुन रहा है? अच्छा, कहते भी इनसे कि सुनो सुनो सुनो, तो ये कह देती, आप कह देते हमने घर वालों की नहीं सुनी, आपकी क्या सुनी? तब हम क्या कर लेते? बोलो भाई, हम यही कहते, बात तो सही है। लेकिन ऐसे मन को एकाग्र किए हो जैसे संगमरमर की मूर्ति अचल प्रतिष्ठित हो जाती है ना, ना हिलती है, ना डुलती है, ना बोलती है, लेकिन लोग उसका दर्शन करते हैं। क्यों भाई? वो दर्शनीय होती है। इसलिए यहाँ की जनता इतनी भावुक हो गई कि दर्शनीय हो गई। यहाँ की जनता दर्शन करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। ये सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके इस यज्ञ का एक गोकुल तपोवन, गोकुल तपोवन सिद्ध हो गया है ना? ये बहुत विशाल आश्रम बनने जा रहा है। इसका विस्तार इतना होगा कि गोकुल तपोवन आश्रम में एक दिन सारी दुनिया के लोग आएंगे प्यारे। ऐसा आकर्षण होगा। बस तुम सभी श्रद्धा रखना और जुड़े रहना और सभी का सहयोग होना चाहिए। इतना विस्तार होगा कि एक दिन दुनिया आएगी यहाँ दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत गोकुल तपोवन आश्रम होगा। जगन्नाथपुरी दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए। बोलो, जाती है कि नहीं? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सारी दुनिया जाती है पूरी। जो जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने जाएंगे, एक दिन वो गोकुल तपोवन आश्रम में भी दर्शन करने आएंगे। विश्वास की बात है। बोलो, इतना तो आपको विश्वास सही है कि जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने दुनिया जाती है। बोलो, जाती है कि नहीं जाती? हाँ, सबने कहा जाती है, मानना पड़ेगा। तो दुनिया जाती है तो मानोगे क्यों नहीं? बोलो, सारी दुनिया जा रही है। ये जगन्नाथ महाप्रभु का प्रभाव है। याद रखना, एक दिन वो आएगा। मेरा हृदय कह रहा है इस बात का। स्वामी जी के अंदर वो ऊर्जा है, स्वामी सतप्रज्ञानंद जी महाराज के अंदर वो क्षमता है कि जहां भी ये प्रयास कर लेते हैं वहां पर धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। ये इनकी विशेषता है। इसलिए आप भी विश्वास रखिए कि आज जो संत वाणी से आपके कानों तक ये संदेश पहुंच रहा है, ये संत वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका साकार स्वरूप एक दिन दिखाई देगा। तो आए सुने, 3 महाशक्तियां। भगवान ने कहा कि चिंता का विषय यही है
कि रावण से युद्ध करने के लिए हम सब जा रहे हैं, लेकिन विजयश्री मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। जामवंत जी ने कहा कि आपके प्रभाव को हम जानते हैं, विजयश्री तो मिलेगी मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक है, आपका ये समर्पण है, मेरे प्रति आपका समर्पण है, तो आप निराशात्मक भाषा का प्रयोग थोड़ी करोगे। क्यों, समर्पण की बात है ना। लेकिन मैं जानता हूं जो सत्य है वो सत्य है, क्योंकि रावण को 3 महाशक्तियां मिल चुकी हैं। एक तो सुलोचना, वो तपस्या कर रही है, जब तक सुलोचना तपस्या करती रहेगी लंका का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात क्या है, रावण को एक ऐसा सैनिक मिला है जिसका नाम मेघनाद है, वो इंद्रजीत है, उसने इंद्र को भी जीत लिया है। ऐसा इंद्रजीत सैनिक शूरवीर रावण को मिला है, रावण के पास है, उसका नाम क्या है, मेघनाद। जामवंत जी बोले हाँ, हमारे कान खुल गए प्रभु, अभी तक तो दिमाग ही में ये बात नहीं आ रही थी, कान खुल गए, आपने तो मेरे कान खोल दिए हैं, वाह प्रभु, धन्य है। और तीसरी शक्ति, महाशक्ति के रूप में विभीषण जैसा संत मिल गया है, जो भजन कर रहा है लंका में बैठा बैठा। जहां संत रहता है और भजन करता है, वहां की भूमि की रक्षा उस संत का भजन कवच बन करके करता है, ये सत्य है। भजन कवच बन करके वहां की भूमि की रक्षा करता है। अब चूंकि विभीषण भजन कहां कर रहा है, बोलो, लंका की भूमि पर कर रहा है, तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा कि आपने 3 महाशक्तियों के नाम बताए, ये बिल्कुल सत्य है, मैं भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया हूं प्रभु, लेकिन मेरी भी बात सुन लो, मेरा अनुभव क्या। अगर रावण को सुलोचना जैसी सती मिली है जो तपस्या कर रही है रावण को विजयश्री दिलाने के लिए, तो अयोध्या में उर्मिला जैसी महासती तपस्विनी तपस्या कर रही है वो श्री राम को विजयश्री दिलाने, उर्मिला। और यदि सुलोचना का पति मेघनाद इंद्रजीत है, बहुत बड़ा वीर है, शूरवीर है, तो उर्मिला का पति लक्ष्मण जो शूरवीर आपकी सेवा में लगा हुआ है, जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। चिंता करने की क्या जरूरत है, मेघनाद को मारने वाला शूरवीर आपके पास है। अच्छा बोलो, मेघनाद को किसने मारा था? मेघनाद को लक्ष्मण जी ने। बहुत अच्छी बात, देखो श्रोता ये सब समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो, सब समझ रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं था कि सब समझते हैं, तो हम आते ही क्यों लेकिन ये सत्य है कि सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, वाह। मेघनाद को मारने वाला शूरवीर सैनिक श्री रामभद्र के पास है, वो लक्ष्मण। जामवंत जी ने कहा कि आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, उदास होने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है। उर्मिला महासती है, लक्ष्मण महान शूरवीर है, और यदि आप कहते हो कि विभीषण जैसा संत महाशक्ति के रूप में रावण के पास है, तो जामवंत जी ने कहा श्री राम के पास हनुमंत जैसा संत है, डरने की क्या जरूरत। 3 महाशक्तियां अगर रावण के पास हैं तो 3 आपके पास भी है। भगवान राम ने कहा फिर भी समस्या है। क्या? बोले 3 वोट रावण के पास, 3 वोट राम के पास। क्यों भाई? बोलो भाई, जब 3-3 मत पक्ष विपक्ष दोनों के पास हैं, तो अब विजयश्री की क्या आशा की जाए, जल्दी बोलो। अच्छा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। जामवंत जी ने कहा ये बात तो है, ये बात तो है। अब समस्या तो बनी ही रहेगी, क्योंकि 3 महाशक्तियां, 3 मेरे पास, 3 रावण के पास, 3 वोट रावण के पास, 3 वोट राम के पास। अब विजयश्री किसको मिलेगी बताओ? जामवंत जी बोले एक मत जिसके पास ज्यादा हो, ज्यादा हो। भगवान राम ने कहा समस्या यह है कि तीनों में से एको मत की आशा नहीं है।
हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी बोले आप उदास मत हो, अगर आप कहो तो हम लंका के तीनों बोट ला दें, रावण के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हनुमान जी चाहें तो बोलो इन तीनों को ला सकते हैं कि नहीं? अरे लंका पूरी त्रिकुटई पर्वत के सहित उखाड़ के रख दें लंका को। हनुमान जी ने कहा आप उदास मत हो, मैं तीनों मत लंका के रामादल में लाता हूं, आप आज्ञा दो। भगवान ने कहा हे हनुमंत, राम में और रावण में अंतर होना चाहिए कि नहीं? क्या? रावण ने सीता का हरण किया, और यदि तुम सुलोचना को लाओगे तो हरण माना जाएगा। बोलो क्या माना जाएगा? हरण माना जाएगा। माना जाएगा हरण की नहीं? लोग यही कहेंगे राम में रावण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि रावण ने अगर सीता का हरण किया है तो राम पक्ष से हनुमान जाकर के सुलोचना का हरण करके लाए हैं। बदनामी तुम्हें भी मिलेगी, वो बदनामी मुझे भी मिलेगी। किसी भी नारी का हरण नहीं करना चाहिए। नारी का तो समाज में वैदिक परंपरा से वरण होना चाहिए, तब किसी नगर में लाई जानी चाहिए। वैदिक परंपरा से क्या होना चाहिए? वरण होना चाहिए। इसलिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं सीता को वरण करके लाया हूं और रावण हरण करके ले गया है, इसलिए अंतर है। क्या अंतर है? सीता जी अयोध्या में आई जनकपुर से, तो क्या लेके आई हैं? बोले सीता जी सगुन लेकर के आई हैं, मंगल लेकर आई हैं। सगुन समझते हो ना आप लोग? शुभ सगुन होते हैं ना। जैसे गाय बछड़े को पिला रही हो, दूध पिला रही हो गाय, तो गौ माता अगर अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं और ऐसा आप दृश्य, ऐसा दर्शन आप कर लेते हैं, तो अनुभव क्या करते हैं? बोलो ये शुभ शगुन हुआ है। बोलो यही मान्यता है कि नहीं? ये शुभ शगुन हुआ है। ब्राह्मण मस्तक पर तिलक हो, हाथ में शास्त्र हो, बोलो भाई ऐसे ब्राह्मण का आप दर्शन कर लो तो शुभ माना जाता है कि नहीं माना जाता है? आपने कहा शुभ माना जाता है। नकुल होता है एक, नकुल इसको जो भी कहते हो, न्योला, न्योला समझ रहे हो ना? न्योला सामने से निकल जाए तो क्या माना जाता है? शुभ दर्शन माना जाता है। हिरण सामने से आ जाए तो, मृगमाला आ जाए समूह के साथ, अगर हिरण आ जाए तो मृगमाला का दर्शन तो बहुत ही शुभ होता है। ये सभी शुभ संकेत हैं। ऐसे ही मांग में सिंदूर भरा हो, माथे में सिंदूर होता है ना, ये माथे में सिंदूर लगा है, क्या कहते हैं उड़ीसा में? सिंदूर कहते हैं। मस्तक पर सिंदूर, सुहागवती नारी के मस्तक पर क्या रहता है? सिंदूर रहता है। बोलो रहता है? पता चल जाता है कि ये सुहागवती नारी है, विवाह हो चुका है, ये सुहाग का प्रतीक है, ये सुहागवती नारी है। बोलो माथे का सिंदूर ही तो बताता है ये कि ये सुहागवती नारी है। पहचान। एक सज्जन बोले महाराज ये बताइए, नारी की तो पहचान है माथे में सिंदूर और मंगलसूत्र गले में पड़ा हो, मंगलसूत्र लटकता है ना, तो पहचान है कि सुहागवती नारी विवाह हो गया, लेकिन पुरुष का विवाह हो गया ये क्या पहचान? ये पहचान बताओ, पुरुष का विवाह हो गया। ये प्रश्न प्रायः होता रहता है। क्यों स्वामी जी, आपके पास भी लोग आते होंगे और इसी तरह के खोज के प्रश्न करते हैं। पता नहीं, कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अरे भाई तुम पूछ लो कि भैया आप विवाहित हो कि अविवाहित हो, क्या दिक्कत की बात है? वो कह देगा नहीं हम विवाहित हैं। फिर आपको पहचान बताओ, पहचान बताओ। अरे तो वाणी से ही विश्वास कर लो पहचान है, हैं? अरे नकली वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है, बोलो भाई, लेकिन सही बात तो यह है कि वाणी पर विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन नहीं, पहचान ऐसी बताओ कि दूर से ही पहचान में आ जाए कि इस व्यक्ति का विवाह हो गया। मैंने कहा देखो पहचान बता रहा, अब तुम लोग भी सुन लो पहचान। हाँ क्यों भाई? अब ऐसे आजकल सोशल मीडिया में जब इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, उत्तर मिलता है तो लोग बहुत ध्यान से
सुनते हैं कि नहीं? और कई बार सर्च करके सुनते रहते हैं। हाँ, ये कंपटीशन चल रहा है आजकल, तो यही तो विडंबना है। लेकिन मैं स्पष्ट बात कहता हूं और बहुत साफ कहता हूं, समझने की कोशिश करना। शादी का पहला दिन पत्नी का समर्पण, वो शब्द निकलते हैं, समर्पण की जो पराकाष्ठा होते हैं, वो पहला शब्द समर्पण का निकालती है। वो कहती है, इस जगत में मेरी दृष्टि में केवल तू ही तू। बहुत बड़ी बात है। परमात्मा माना जाता है, बोलो माना जाता है कि नहीं? तू ही तू। तुलसीदास जी से पूछा गया, भारत की नारी क्या कह रही है एक पुरुष को देख करके कि तू ही तू? तुलसीदास जी ने कहा, वेद मंत्रों को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके इसका वर्ण हुआ है। इसलिए वर्ण हुआ है तो आज शास्त्र कहता है कि नारी तूने जिसका मंडप के नीचे वर्ण किया है, तेरा परमात्मा वही है। आज से तेरा परमात्मा वही है। एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेम। तो ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि वो पहली बार मिलती है तो कहती है, मंडप के नीचे हमें ये संस्कार मिले हैं कि तू ही तू। चलो अच्छी बात है। फिर चली जाती है अपने पिता के घर, वो फिर दोबारा आती है पति के घर में। ऐसा चलता है ना आने जाने का क्रम। दोबारा में उसकी भाषा बदल जाती, बस भाषा बदल जाती दोबारा में। आप कहो क्या भाषा बदलती? दोबारा में जब पिता के यहां से पति के घर में आती है तो कहती है, इस संसार में केवल दो ही हैं, तू और मैं, तू और मैं। क्यों भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? दोबारा में भाषा बदली, शब्दों में अंतर आ गया। चलो भाई कोई बात नहीं है, ये भी हम मान रहे हैं कि तू और मैं पति पत्नी में प्रेम है, होना भी चाहिए। लेकिन फिर वो तीसरी बार में अपने पिता के घर जाती है और फिर पति के घर जब लौट के आती है तो भाषा फिर बदल जाती। आपको फिर क्या बदल जाती? पहली बार में केवल पति से कहती तू ही तू, और दूसरी बार कहती है तू और मैं, और तीसरी बार में तो तू तू मैं तू तू मैं तू। क्यों भाई? ये कंडीशन है ना। अब बताओ, ऐसी परिस्थिति में पता लग जाएगा कि नहीं कि विवाह हो गया? बोलो भाई। ऐसी परिस्थिति में 101% क्लियर रिपोर्ट। क्यों? पता लग गया कि विवाह हो गया। क्यों? इनके माथे पर तो सिंदूर चमचमा रहा है, मंगलसूत्र लटका है और तुम्हारा मुंह लटका। पता क्लियर? क्यों भाई? है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कब होगा पति पत्नी में? जब संत और यज्ञ दोनों की शरणागति तुम स्वीकार कर लो तो निश्चित रूप से परिवार में प्रेम होगा, पति पत्नी में, बच्चों में, सब में प्रेम होगा, गांव में प्रेम होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये रुद्र महायज्ञ 51 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ हो रहा है। ये बहुत बड़ा तपोवन घोषित हो रहा है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यज्ञ भगवान के प्रति समर्पित रहना। सभी अबाल वृद्ध नर नारियों से कह रहा हूं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं, ग्राम वासियों से कह रहा हूं और क्षेत्र वासियों से कह रहा हूं, गोकुल तपोवन आश्रम के प्रति अपना समर्पण करना। यज्ञ भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से आपके घर में शांति भी रहेगी, आपके घर में सौहार्द, प्रेम, राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य तब आएगा जब प्रेम राज्य की स्थापना होगी। प्रेम राज्य की स्थापना के लिए शांति सौहार्द समाज में बना रहे, इस प्रदेश में बना रहे, देश में बना रहे, इसके लिए हमें यज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी और संतों की आज्ञा को शिरोधारी करना पड़ेगा।
ये सूत्र मैंने महत्वपूर्ण दिया है, इसमें जरा भी अगर इधर उधर हुए तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान होकर के सुनना। भगवान राम ने कहा कि हनुमंत सुनो मेरी बात, बूढ़े जामवंत जी आप भी सुनो, समूचे वानर दल से मैं कहना चाहता हूं, सब ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया सुन रही है मेरी बात को, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जब मैं जनकपुर से सीता को लेकर के अवधपुर आया तो सीता अपने साथ सगुन लेकर के आई अयोध्या में। क्या लेके आई? सगुन लेकर आई। गोस्वामी जी ने लिखा है, आए राम ब्याहे घर जब ते भयउ आनंद अवधपुर तब ते। आनंद ये शगुन का प्रतीक है, बोलो है कि नहीं? आनंद यदि हो रहा है तो ये शगुन का संकेत है कि नहीं? शगुन से ही आनंद है। अगर आनंद है आपके जीवन में तो ये शुभ शगुन है आपके लिए, बोलो है कि नहीं? अब आनंद किसके द्वारा मिला है आपको? बस ये समझ लेना कि उसी ने हमें ये शुभ संकेत दिया है। ये शुभ और सुख इन दोनों से जोड़ा है, शुभ और सुख दोनों से जोड़ा है। तो आपको शुभ और सुख, आनंद, मंगल, इससे यज्ञ भगवान जोड़ रहे हैं। आप यज्ञ से जुड़े रहिए, यज्ञ भगवान आपको सुख और शांति से जोड़ के रखेंगे, सदा रखेंगे। लेकिन लंका वालों से पूछा कि अयोध्या में सीता जी आई थी तो सगुन लेकर के आई थी, मंगल लेकर आई थी, सुख लेकर आई थी, आनंद लेकर आई थी, लेकिन लंका में क्या लेके आई? तो लंका की जनता ने रावण से कहा कि लंका में सीता असुगुन लेकर आई, अमंगल लेकर आई। अब बोलो सीता एक ही है, लेकिन अयोध्या में क्या लेके गई? मंगल, सगुन, बोलो लेके गई ना। लेकिन लंका में जब गई वही सीता तो क्या लेके गई? अमंगल, असुगुन। राक्षसों ने कहा कि ये दूसरी सीता है कि वो दूसरी थी? वो जो अयोध्या में पहुंची थी मंगल लेकर, शगुन लेकर, वो सीता कोई और थी। और लंका में जो सीता अमंगल और असुगुन लेकर के आई है, ये सीता दूसरी है। रावण बोला नहीं 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 नहीं, मैं वही सीता को लेके आया, कंफर्म रिपोर्ट है, मैं वही सीता लेके आया। हाँ, क्यों? जनकपुर में देख के आया था, पहचान लिया था मैंने, वही सीता को लेके आया हूं। तो सीता एक है, लेकिन असर अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? प्रभाव अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? बोलो भाई, सीता जब एक है तो प्रभाव अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? सावधानी से सुनना। उसी समय विभीषण बोल पड़ा, संत बोल पड़ा, कहा तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। सीता वही है, लेकिन असर अलग अलग क्यों, प्रभाव अलग अलग क्यों? कारण यह है कि सीता अयोध्या में वरण करके लाई थी और सीता लंका में हरण करके लाई। नारी जब वरण करके लाई जाती है तो उस घर के और नगर गांव के लिए वो सगुन होती है, और जब नारी हरण करके जिस नगर में आती है तो वो असगुन लेकर के आती है, अमंगल लेकर के आती है। इसलिए हरण करके लाए हो, इसलिए असगुन और अमंगल हो रहे हैं। मंदोदरी भी बोल पड़ी, प्रहस्त भी बोल पड़ा, सभी राक्षस बोल पड़े। जब ते तुम सीता हरियाणी, ओ कुछ गुण हो न जाए बखानी, असुगुण हो न जाए बखानी। जब से लंका में हरण करके सीता आई हैं, तब से असगुन ही असगुन हो रहे हैं। क्यों? हरण करके आई। तो भगवान राम ने कहा ऐसा नहीं करना है कि सुलोचना का हरण करके तुम लाओ, फिर तो ये कन्फर्म है कि विजय कभी मिल ही नहीं सकती, बदनामी अलग मिलेगी। विजय की तो बातें ही छोड़ दो, बदनामी अलग मिलेगी।
इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। किसी भी देश की नारी क्यों ना हो, हमें सम्मान करना चाहिए। यही राम का संकेत है, यही राम का चरित्र है कि किसी भी देश की नारी क्यों ना हो, सम्मान होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए सम्मान कि नहीं होना चाहिए? अगर विदेशी नारी हमारे यहाँ आ जाए तो हम अपमान करेंगे उसका? नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे सनातन की परंपरा को स्वीकार करें और सनातन संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो बोलो, अभूतपूर्व परिवर्तन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अभूतपूर्व परिवर्तन माना जाएगा। भारत की नारी में तो जन्म से ही संस्कार होते हैं। आर्यावर्त की नारी में, भारत की नारी में तो जन्म से ही संस्कार होते हैं। वो जन्म से संस्कार लेकर के आती है, इसलिए कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है कि आपने संस्कार दिए। लेकिन जिसके जीवन में संस्कार ही ना हो, उसे अगर संस्कार मिल जाए तो ये बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। इसलिए नहीं, सुलोचना जहां तपस्या कर रही है उसको वहीं तपस्या करने दो। और हनुमान, रामादल का कोई भी व्यक्ति लंका में प्रवेश करे तो नारी सम्मान का ध्यान रखे, विशेष रूप से किसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए।